माफिया बॉस, जिसे लिखा है निशी ने और आवाज दी है नीला ने। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी साउथ इंडिया का एक खूबसूरत और विकसित शहर है। जितना ये शहर खूबसूरत है उतने ही गहरे राज इसमें छुपे हैं। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज चेन्नई। कॉलेज के गलियारे में एक लड़की तेज रफ्तार से भागती हुई लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी। हांफते हुए वो लाइब्रेरी में दाखिल हुई, जहाँ एक लड़की टेबल पर आराम से किताब पढ़ रही थी। नी नी वो बाहर, हांफती हुई लड़की बोली। टेबल पर बैठी लड़की तुरंत खड़ी हुई और उसे बैठने का इशारा किया। पानी का ग्लास पकड़ाते हुए वो बोली, पहले सांस ले बेला और फिर आराम से बात कर। एक तो तू इतनी मोटी हो गई है, तुझसे सही से भागा भी नहीं जाता। चल अब बता क्या हुआ। बेला ने घूरते हुए कहा। निधि तू ज्यादा मत बोल, खुद भी कोई पतली नहीं है। हाँ पर तेरी तरह मोटी भी नहीं हूँ। निधि ने तंज कसा। बेला ने गुस्से में कहा, चुप कर, मैं तुझसे एक सीरियस बात करने आई थी और तू फालतू की बातें कर रही है। क्या हुआ? निधि ने पूछा। बाहर दो लड़के तेरा नाम लेकर झगड़ रहे हैं। एक कह रहा है निधि मेरी है, तो दूसरा बोल रहा है निधि सिर्फ मेरी है। बेला ने बताया। निधि के चेहरे पर हैरानी और डर के मिले जुले भाव उभरे। क्या? बेला गुस्से से बोली, इन बेवकूफों को कूट देना चाहिए। तुझे क्या प्रॉपर्टी समझ रखा है? मुझे बहुत डर लग रहा है बेला, मैं तो इन लड़कों की तरफ देखती भी नहीं, फिर भी ये मेरे पीछे पड़े हैं। निधि घबराई। बेला ने मजाक में कहा, भगवान करे तेरी जिंदगी में कोई ऐसा माफिया टाइप लड़का आ जाए जिसके नाम से ये लुच्चे कांप उठे। निधि के चेहरे पर डर का भाव और गहरा हो गया। मुझे ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता है। फिर तो तुझे ऐसा ही आशिक मिलना चाहिए जो तुझसे पागलों की तरह प्यार करे। बेला हंसी। निधि कांपते हुए बोली, बेला ऐसे मत बोल, मुझे माफिया और क्रिमिनल टाइप लोग बिल्कुल पसंद नहीं। कॉलेज ग्राउंड में बवाल। लाइब्रेरी में टीचर ने आकर दोनों को डांटा और बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही बेला बोली, चल ग्राउंड चलते हैं जहाँ वो लड़के लड़ रहे हैं, मजा आएगा। बेला प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्यों देखना है उन बदमाशों को? निधि ने घबरा कर कहा। बेला ने निधि का हाथ पकड़कर खींचा और ग्राउंड की ओर ले गए। ग्राउंड में भीड़ जुटी थी। लड़के सीटियां बजा रहे थे और लड़कियां मजे ले रही थी। दो लड़के एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक लड़के ने गुस्से में कहा, निधि मेरी है, मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। दूसरे लड़के ने उसे मुक्का मारा और कहा, निधि सिर्फ मेरी है, वो मेरे साथ रहेगी। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल आए और दोनों को डांटा, पर उनके जाते ही वो फिर भिड़ने लगे। तभी समायरा नाम की लड़की आई और बोली, रोहन और वीर तुम दोनों बेवजह झगड़ रहे हो। फैसला लेने वाली तो पिलर के पीछे छुपकर तुम्हें देख रही है। सबकी नजरें पिलर की ओर घूम गई। निधि घबरा गई और बेला के पीछे छुप गई। समायरा ने तंज कसते हुए कहा, बेचारी निधि, अब क्या करेगी? बेला गुस्से में बोली, समायरा तुझे बड़ी जलन होती है ना निधि से, खुद दुनिया भर का मेकअप करके आती है, फिर भी कोई लड़का भाव नहीं देता। समायरा चिढ़कर बोली, यू चीप गर्ल। इससे पहले कि दोनों आपस में भिड़ती, रोहन और वीर निधि की ओर बढ़ने लगे। निधि ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। बेला गुस्से से बोली, तुम दोनों अपनी हद में रहो वरना प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी। तुमसे बात कौन कर रहा है बेला? हमें तो सिर्फ निधि से मतलब है, रोहन ने कहा। बेला भड़क गई। निधि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके ऊपर पूरी नजर डाली तो तुम सबका मुंह तोड़ दूंगी। वीर हंसते हुए बोला, हे मोटी, जा जाकर पिज्जा खा, हमारे बीच मत आ। सब हंस पड़े। समायरा जोर जोर से हंसने लगी। निधि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, कोई भी मेरी दोस्त का मजाक नहीं उड़ाएगा। समायरा ने तंज कसा, अगर उड़ाया तो क्या किसी माफिया से शिकायत करोगी लिटिल बेबी? बेला भड़क गई। तो निधि ने बेला का हाथ पकड़कर कहा, रहने दे बेला, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। निधि बेला को खींचते हुए कैफे में ले गई। बेला गुस्से में बोली, हर बार बचकर भागना सही नहीं होता, कई बार सिचुएशन का सामना भी करना पड़ता है। निधि ने ठंडी सांस भरी। बेला, मैं आम परिवार से हूँ, स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हूँ। इन लड़कों से लड़कर अपनी पढ़ाई और परिवार की शांति बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे ऐसे लड़ाकू बदमाशों और खासकर माफिया टाइप लोगों से दूर ही रहना है। बेला ने मुस्कुराकर कहा, तू अभी नहीं समझेगी, लेकिन कोई तो ऐसा जरूर होगा जो तुझे मजबूत बनाएगा। निधि ने हल्की मुस्कान दी। मैं खुद मजबूत हूँ, बस बेवजह मुसीबतों में नहीं फंसना चाहती। बेला ने सर हिलाया। ठीक है, बहस का कोई फायदा नहीं, चल क्लास का टाइम हो रहा है। बेला आगे बढ़ गई, लेकिन निधि वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। वो खुद से बुदबुदाई, मैं कमजोर नहीं, बस मजबूर हूँ। इन गुंडों और खासकर माफिया लोगों से जितना डरती हूँ उससे ज्यादा नफरत करती हूँ। बस कभी मेरा सामना उनसे ना हो, कभी नहीं। इतना बोलकर निधि भी बेला के पीछे पीछे क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगी। निधि को क्या पता था कि वो जिनसे बचना चाहती थी वही उसकी ओर बढ़ रहा है। क्राइम की दुनिया का बादशाह आ रहा है फूल सी कोमल निधि की शांत जिंदगी में एक तूफान बनकर। निधि और बेला की आज की क्लासेस खत्म हो गई थी। अब दोनों बेला की स्कूटी पर बैठकर घर की ओर जाने लगे। दोनों कॉलेज से थोड़ी दूर पहुंची थी कि उन्होंने देखा हाईवे पर बहुत जाम लगा हुआ था, इसलिए बेला ने दूसरे रास्ते से स्कूटी मोड़ ली। ये रास्ता काफी सुनसान था, पर दोनों एक दूसरे से बात करती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी निधि को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। निधि ने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गई। कुछ लड़के बाइक पर सवार होकर उन दोनों का पीछा कर रहे थे। बेला ने भी स्कूटी के कांच से देखा तो उसे गुस्सा आया। उसने स्कूटी की स्पीड तेज कर दी, पर लड़कों की बाइक काफी फास्ट थी। उन्होंने और तेज रफ्तार से उनका पीछा किया। निधि डर गई थी कि अब कौन उनके पीछे पड़ गया। निधि डरते हुए बोली, बेला भगा। बेला ने हांफते हुए कहा, अरे निधि, इससे तेज ना भाग सकती मेरी लाडू। निधि ने अपना सर पकड़ लिया। ओफो, एक तो तेरी ये लाडू। दोनों बहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वो लड़के स्कूटी के आगे आ गए। बेला ने जोरदार ब्रेक मारा। निधि का सर बेला के पीठ से टकरा गया। वो लड़के उनकी स्कूटी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। निधि बिल्कुल भी उनके सामने नहीं देख रही थी, वो बस चिंता से बेला की तरफ देख रही थी। बेला का गुस्सा अब बढ़ चुका था उन लफंगों की हरकतें देखकर। वो और निधि स्कूटी से उतरी तो उन लड़कों ने बाइक को उनके पास ले जाकर उन दोनों के चारों ओर घूमने लगे। बेला ने अपना मुक्का रेडी किया और उन लड़कों की तरफ बढ़ने लगी कि तभी पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। सबकी नजर उस गाड़ी पर गई। एक महंगी सी न्यू मॉडल की गाड़ी थी। काले कलर की मर्सिडीज उन सबके सामने खड़ी थी। निधि और बेला दोनों हैरानी से देख रही थी और वो लड़के भी रुककर उस खूबसूरत गाड़ी को देख रहे थे। गाड़ी कब से हॉर्न प्रेस कर रही थी, जिसकी वजह से दोनों लड़कियों ने अपने कानों पर हाथ रख दिए। बेला का तो मन कर रहा था कि ड्राइवर का मुंह तोड़ दे। सब लोग देख ही रहे थे कि तभी गाड़ी से कुछ गार्ड्स बाहर निकले और वहां की सिचुएशन का जायजा लेकर अंदर बैठे आदमी को बताने लगे। कुछ ही देर में एक हैंडसम सा आदमी जिसकी उम्र
यही कहीं 27 साल की होगी, बाहर निकला। उसने डार्क नेवी ब्लू पैंट, लाइट ब्लू कॉलर का शर्ट और उस पर डार्क नेवी ब्लू कलर की कोट पहन रखी थी। काले कलर के शाइन करते जूते और हाथों में एक घड़ी पहनी हुई थी। वो आदमी बाहर आया और खड़ा होकर उन लड़कों को घूरने लगा। दिखने में वो आदमी काफी हैंडसम था, लंबा सा और बॉडी काफी अच्छी खासी थी। न जाने क्यों पर उसे देखकर बेला के दिल में कुछ हुआ। बेला उसको घूर कर देख रही थी। निधि के मन में ऐसा कुछ नहीं था, वो तो उन्हें हैरानी से देख रही थी। वो आदमी आगे आया और उन लड़कों को देखकर बोला, तेरे घर में माँ बहन नहीं क्या साले, जो तू राह चलती लड़कियों पर बुरी नजर डाल रहा है? शर्म नहीं आती? ये भी किसी की बहन बेटी है जिसे तू ये गंदी नजर से देखा है। चल निकल यहाँ से, वरना तेरी माँ बहन को उठवा लूंगा। उस आदमी की धमकी और व्यक्तित्व से डरकर वो लड़के वहां से भाग गए। वो आदमी मुड़ा और निधि और बेला के पास आया। आप दोनों ठीक तो है ना? बेला मुंह बनाते हुए बोली, जी हाँ, अब आप जा सकते हैं। उस आदमी को बेला का ये बेरुखी से बोलना अच्छा नहीं लगा। उसने तिरछी नजरों से बेला को देखा और बोला, भलाई का जमाना नहीं है, एक तो मदद करो और ऊपर से। बेला हैरानी से उसे देखते हुए कहने लगी, क्या क्या, बात को पूरा करो ना, ये आधी अधूरी क्यों बोलते हो? उस आदमी ने धीरे से कहा, वो क्या है ना कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम पर बर्बाद करूं। आज हमारे बॉस मुंबई से वापस आ रहे हैं तो उनको लेने जाना है। वो तो बीच में आपको देखा तो मेरी नजर आप पर ही ठहर गई। मेरा मतलब जिस सिचुएशन में आप दोनों थी। बेला ने उसकी तरफ मुंह बिगाड़ा और निधि का हाथ पकड़कर उसे स्कूटी के पास ले गई। दोनों स्कूटी पर बैठ गई और बेला ने स्कूटी शुरू कर दी। वो आदमी टेढ़ी मुस्कान के साथ बेला को देख रहा था। उन दोनों को जाता हुआ देखकर आदमी बोला, नकचड़ी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। बेला को बहुत गुस्सा आया। उसे पता था उस आदमी ने बेला को ही नकचड़ी बोला था। बेला कुछ करती इससे पहले निधि ने उसे शांत रहने को कहा और दोनों अपनी राह पर निकल गए। उनके जाने के बाद वो आदमी कार से टिककर खड़ा हो गया और बेला के बारे में सोचने लगा, नकचड़ी है, इसे तो सीधा करके रहूंगा, एक बार हाथ तो लग जाइए, फिर बताता हूँ कि मैं विराट शेखावत क्या चीज हूँ। तभी एक गार्ड आया और विराट को देखकर बोला, सर जल्दी चलिए, वो आ चुके हैं और 1 मिनट की भी देरी हुई ना तो सबकी खाल उतार देंगे। विराट डर गया और फटाफट कार में बैठ गया। उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। कुछ देर तक वे लोग एक जगह पर पहुंच गए। विराट गाड़ी से बाहर निकल गया और एक जगह जाकर खड़ा हो गया, एकदम सावधान की पोजीशन में। बाकी सभी आदमी भी चारों तरफ खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहां पर एक चॉपर यानी हेलीकॉप्टर आया और चेन्नई की जमीन पर आकर खड़ा हो गया। चॉपर को देखकर सभी आदमियों के पसीने छूटने लगे। विराट खुद खड़ा कांप रहा था। सबकी नजर चॉपर के गेट पर थी। एक झटके से चॉपर का गेट खुला। सब लोग डर के मारे और एक्साइटमेंट से देखने लगे। तभी वहां से एक आदमी उछलता हुआ बाहर आया और जमीन पर बेहाल सा गिर गया। सब लोग उस आदमी को देखने लगे जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। सब लोग डर गए। विराट उस आदमी को देखकर समझ गया कि उनके बॉस आज पक्का बहुत गुस्से में है, तभी तो इसका ये हाल किया है। सबकी नजर एक बार फिर से गेट की तरफ गई तो इस बार सबकी आंखों में खौफ छा गया, क्योंकि इस बार एक बेदर्द माफिया उस चॉपर से नीचे उतर रहा था। सबने देखा एक लंबा सा और बॉडी बिल्डर आदमी जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक सारे काले कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर काले चश्मे लगे हुए थे जिनसे उसकी डरावनी आंखें नहीं दिख रही हैं। वो बेदर्द आदमी एक हैवान की तरह नीचे उतरा। चॉपर के पंखे की वजह से उस आदमी के सिल्की बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी कपाल पर आ रहे थे। एक खतरनाक पर उतना ही हसीन बेदर्द आदमी बड़े रौब से चॉपर से नीचे उतरा और आगे बढ़ने लगा। चलते हुए उसने बड़ी शान से अपने कोट की जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर लगे खून के छींटों को पोंछने लगा। उसने रुमाल को वहीं फेंक दिया। आखिर कौन था ये माफिया और ये किस इरादे से चेन्नई वापस आया था? और क्या बेला जल्द ही विराट से फिर मिलने वाली थी? और क्या